नमस्कार। रन फॉर सेल्फ, आप हमारे पीछे एक बैनर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है रन फॉर सेल्फ। और इस बैनर पे जो तस्वीर है ये है बिहार के आईपीएस सिंह शिवदीप लांडे का। शिवदीप लांडे ने पिछले 18 साल बिहार में आईपीएस का सेवा दिए हैं, लेकिन आज वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और निकल पड़े हैं बिहार को बदलने के लिए। इनका कहना है कि आने वाले 10 सालों में हम बिहार को पूरी तरह से बदलेंगे और इसके लिए हम युवाओं के बीच जा रहे हैं। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है बिहार, यानी इनका पूरा जो मोटिव है, पूरा जो डायरेक्शन है वो पूरे बिहार की तरफ ही घूमेगा। बिहार के आईपीएस रह चुके हैं, इसलिए चाहते हैं कि बिहार से चाहे हम बिहार को बदल दें या बिहार से खुद को बदल लें। खाकी छोड़े हैं और इनका इरादा जो इन्होंने बताया कहीं ना कहीं ये खादी के तरफ जाने का इनका इशारा है। और 2025 का चुनाव बहुत ही नज़दीक है, ऐसे में इस्तीफा देना क्या मायने रखता है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं शिवदीप लांडे, पूर्व आईपीएस बिहार के सिंह। आईपीएस होने का सपना तो लाखों लोगों का होता है, लाखों युवा उसके लिए तैयारी करते हैं, कुछ उसमें सिलेक्ट होते हैं, बाद में फील्ड में आते हैं, अपना काम करते हैं। तो यही एक सपना लेके मैंने भी प्रिपरेशन किया था और ये सपना पाते वक्त जिस स्ट्रगल से मैं गुजरा हूँ, मैंने एक बुक भी लिखा था उसके ऊपर में। तो रॉकेल के दिए के नीचे पढ़ाई करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा था और आईपीएस बनने के बाद ये सबसे बड़ा लम्हा था मेरे परिवार वालों के लिए। फिर उसके बाद आईपीएस के बाद मुझे बिहार कैडर अलॉट हुआ, मैं बिहार में आया। उसके बाद मैं लगातार 18 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत रहा। तो सबसे पहले मैं तमाम मेरे अपने बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा मेरे प्रति विश्वास दिखाया। और दूसरा, आप लोग तो एक न्याय देने की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने लड़ाई लड़ी है सेवा में रहते हुए, उसमें आप सब लोगों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों ना वो बिहार की दशा और दिशा में जो युवा ऊर्जा है, युवा एनर्जी है, उसको चैनलाइज के तौर पे एक माध्यम बनूं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि निस्वार्थ सेवा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, अभी परसों रास्ते से जा रहा था, एटीएम के बाजू में एक सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा था। बाजू में देखा, आप यकीन नहीं कीजिएगा, थाली में चावल थे, पानी डाल रहा था, इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, उसमें पानी डाल के चावल खा रहा था पानी के साथ। तो वो तो पुलिस का काम नहीं हो, पुलिस के पास नहीं आ सकता अगर मैं सर्विस में रहता हूं तो। लेकिन हाँ भाई, उसके चावल के साथ मैं एक साग क्यों नहीं दे सकता हूँ, अचार क्यों नहीं दे सकता हूँ, उसके साथ रोटी क्यों नहीं दे सकता हूँ, ये सवाल मेरे मन में था। तो मैंने सोचा कि त्याग करना चाहिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि सर्विस से इस्तीफा देना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपके सामने आज एक आईपीएस के तौर पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये सबका सवाल है, सब पूछ रहे थे क्या करने वाले हो। तो मैंने पहले बताया था कि बिहार की जो दशा और दिशा 10 साल के बाद मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे बेचैन करती है, डिस्टर्ब करती है। लेकिन आप देखिएगा कि युवा एनर्जी, बिहार की युवा एनर्जी, आप ब्यूरोक्रेसी से लीजिएगा, देश के ब्यूरोक्रेट्स देखिएगा, आईएएस आईपीएस से लेके देखिएगा, डॉक्टर इंजीनियर देखिएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशलाइज साइंटिस्ट, सब जगह देखिएगा, सबको सब तरफ आपको बिहार की युवा दिखेगा, बिहार का टैलेंट दिखेगा। वाइफ मेरी एक इंडस्ट्री चलाती है, वहाँ पे जब भी स्किल्ड काम होता है या तो हार्डवर्क का काम होता है, वहाँ पे बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे बिहार का स्किल्ड आदमी काम करता है, स्किल्ड इंजीनियर वहाँ पे आता है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो बिहार देश के निर्माण में, देश के भविष्य में इतना योगदान करता है, हर फील्ड में करता है, बाहर में करता है, लेकिन बिहार के अंदर में क्यों नहीं? बिहार में जो युवाओं का जो सिचुएशन है वो स्टेटस को क्यों है, यानी जैसे जैसे सिचुएशन में क्यों है? तो मुझे इस सवाल का जवाब खोजना है, इसलिए मुझे लोगों के बीच में जाना है, युवाओं के बीच में जाना है, उनसे मुझे जानना है। और मैं जा इसलिए भी रहा हूँ कि मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं, युवा जो है मुझे या तो एक प्रेरणा के तौर पे देखते हैं कि रोल मॉडल के तरह के मुझे इस तरह से बनना है, और दूसरा एक उम्मीद भी रखते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करूँगा।
तो युवा तो उनके जो मैसेजेस होते हैं उनका ये बेसिक ये रहता है कि सर हमको आपसे मिलना है, हमको आपको हमारी समस्या बतानी है, हमको हमारे आइडियाज आपसे शेयर करने हैं, हम क्या करना चाहते हैं हमको बताना है। तो मुझे लगा कि मैं तो अभी उसी फील्ड में था, यानी ब्यूरोक्रेसी में था, टेबल के इस पार था। तो टेबल के इस पार अगर बैठ के सुनूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो और उनको बुलाऊं मेरे पास, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि उनके पास जाना चाहिए, जो धरातल से मुझे मैसेजेस आते हैं, जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो संदेशा भेजते हैं, उनको मिलना चाहिए, डायरेक्ट मिलके उनसे समझना चाहिए कि क्या हो सकता है, उनकी सोच क्या है, सोच में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। तो एक उसी तौर पे मैं अभी निकल पड़ा हूँ, युवाओं से मैं मिलूँगा। और इसके मेरे जो एक रन फॉर सेल्फ है, एक रन फॉर सेल्फ ये मेरा इंडिविजुअल है, मैं निकल रहा हूँ मिलने के लिए। तो इसमें मेरे 3 प्रिंसिपल्स है बेसिकली। पहला तो ये है कि देखो आप फिट है, मैं भी फिट हूँ, आप फिट है तो आपका परिवार भी फिट है। और सबसे बेसिक जो है पूरे इसका रन फॉर सेल्फ का फाउंडेशन ये है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी सरकार पे बात करनी है, ना मुझे व्यवस्था पे बात करनी है, ना मुझे किसी की कमियां गिनानी है, ना मुझे किसी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स गिनाने हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई आप इंडिविजुअली अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हो, और वो शुरुआत अपने। मैं आदम परवेज, आप तक देश की आवाज़ के लिए कैमरामैन शुएब कुरैशी के साथ पटना से।